तो खालिद रशीदी फिरंगी महली जो कि धर्मगुरु हैं, वो कह रहे थे कि देखिए, अगर किसी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कपड़ा है या फिर कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य है, उसे करने से नहीं रोकना चाहिए और इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है। इस तरह की बातें वो कह रहे थे। अगर कोई बच्ची अगर हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो इसमें रोक टोक नहीं होना चाहिए। हालांकि अब मामला कोर्ट में है और बात इसी पर हो रही है कि अब इसे लार्जर बेंच को भेज दिया गया है कि क्या हिजाब पहनना, स्कूल पहनकर जो लड़कियां हैं वो स्कूल कॉलेजेस में जा सकती हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकती हैं। शबाब, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि ये मामला अभी लंबा चलेगा और बहस का विषय बना हुआ है कि क्या होगा इस पर, क्योंकि अब ये पूरा मामला लार्जर बेंच को भेज दिया गया है और अब सीजेआई तय करेंगे कि किस तरह से इसकी सुनवाई होगी, कितने जजेस इसकी सुनवाई करेंगे, कौन कौन सी दलीलें एक बार फिर से रखी जाएंगी, ये सब तय होगा। बिल्कुल, देखिए वही बात मैं आपको बता रहा था कि 1 जनवरी 2022 को जब 6 छात्राओं को एग्जाम में बैठने से मना कर दिया गया तो उसके बाद ये छात्राएं स्कूल के बाहर प्रदर्शन पर बैठी। मामला बहुत हाईफाई हुआ, पॉलिटिकली रंग भी इसको दिया गया। फिर ये मामला हाई कोर्ट चला गया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 15 मार्च को इस मामले में फैसला दिया। उन्होंने ये कहा कि स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है और ड्रेस कोड के तहत जो हिजाब है वो पहनकर महिलाएं या छात्राएं स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसके बाद यहीं से तमाम बिंदुओं पर जो इख्तिलाफ थे, जो विरोधाभास थे, वो उठकर खड़े हुए, जिसमें यह कहा गया कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है। छात्राएं स्कूल ड्रेस के ऊपर हिजाब पहनकर आती हैं, लिहाजा आप उन्हें रोक नहीं सकते। इन्हीं तमाम बिंदुओं को मामला बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगाई गई। आपको बताऊं नीलू के 24 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी हिजाब मामले के विरोध में, कर्नाटका हाई कोर्ट के विरोध में। इन 24 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा था। जब 2 जजों के बीच ही इख्तिलाफ रहा, उन्होंने इन तमाम बिंदुओं पर अपनी अपनी राय दी, अपने अपने विचार विमर्श किया। हालांकि अब लार्जर बेंच को यह फैसला जरूर जाएगा, वहां से इस मसले पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन हिजाब विवाद को लेकर के जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, जो पूरे मामले पर पॉलिटिकली जो है वो चीजें गवर्न हो रही थी, उन तमाम चीजों को एक बार फिर से बल मिल गया है। ओवैसी ने भी उसी वक्त जब ये यूडीपी में मामला बना था कर्नाटका में, तब उन्होंने उसी वक्त इस बात को कहा था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि मैं अगर संसद में टोपी लगाकर जाता हूं तो कल को आप इस बात का भी विरोध कर सकते हैं कि एक सांसद टोपी क्यों लगाकर आता है। बिल्कुल शादाब, आपके पास आएंगे। इस वक्त असीम वकार एमआईएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम वकार साहब, आज हिजाब पर फैसला आना था लेकिन दोनों जज एक राय नहीं बना पाए। अब लार्जर बेंच को इसे भेजा जाना है, लेकिन तब तक वही फैसला लागू होगा जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया था कि वो अधिकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होगा कि आप ड्रेस कोड फॉलो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, 2 जज बैठे थे और दोनों की राय अलग अलग। तो आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि 135 करोड़ जो भारत की जनता, उसकी राय एक जैसी हो जाएगी? ये नहीं मुमकिन है। मुसलमानों में भी अगर आप ये चाहें कि सब एक राय के हो जाएं तो नहीं हो पाएगा। देखिए, जो धर्म होता है, जो धर्म की किताबें होती हैं, वो इसीलिए लिखी जाती हैं, वो इसीलिए ईश्वर उनको भेजता है कि भले ही हम किसी मामले पे अलग हों, आप अलग हों, लेकिन जो मैसेज होता है, जो आदेश होता है, जो हुक्म होता है, उसे मानना होता है। दोनों जजों ने साबित कर दिया कि दोनों के मत अलग अलग हैं। लेकिन मामला तो असीम वकार साहब, मामला तो अभी कोर्ट में है ना। कोर्ट में अभी लार्जर बेंच को ये मामला गया है, सब जुडिस है मामला, लेकिन विवाद तो ये बना हुआ है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर हमने ड्रेस कोड लागू की है तो उसे क्यों ना सबको ही फॉलो करे, उसको क्यों ना लागू किया जाए। नहीं मैडम, विवाद ही नहीं है। मैं बताऊं आपसे, अब जैसे इससे जब हिजाब शुरू हुआ था विवाद, तो उसमें एक अभिनेत्री हैं, हिमाचल में रहती हैं, वो भी आ गई हिजाब के अगेंस्ट में। बहुत से लोग उनका समर्थन करने लगे। अभी एक प्रियंका चोपड़ा जी हैं, वो भी ईरान वाले मामले में जो लड़कियां हिजाब जला रही हैं उनके साथ खड़ी हो गई। अब मसला ये, मैंने सवाल पूछा कि कल को अगर किसी आदमी की 2 बहनें हैं, लेकिन असीम वकार साहब, ठीक है असीम वकार साहब, एक सवाल सुनिए। आपने जिस तरह से कहा, लेकिन मुस्लिम में ही तो 2 फाड़ ये है कि एक धड़ा ये कहता है मुस्लिम समुदाय का कि अनिवार्य नहीं है इस्लाम में, एक धड़ा कहता है नहीं अनिवार्य है। मैंने आपसे क्या कहा? आप मेरी बात ही नहीं सुन रही थी पूरी। मैंने अगर मैं आपसे ही कह रहा हूं कि अगर कल को एक सवाल ये खड़ा हो जाए कि वो जो हिमाचल वाली अभिनेत्री कंगना रनौत जैसे कपड़े पहनती हैं, जिस तरह के उनके फोटोग्राफ हैं, कल को अगर ये धड़ा खड़ा हो जाए कि किसी बच्चे की 2 बहनें हैं और उसमें से एक बच्ची ये कहे कि हमको हिजाब सर से
अपने चुंजी लगाना चलिए है, ठीक है, दुपट्टा आपने अपनी लगाना राय है। हसीम वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी कर्जा कहीं ना कहीं मुक्त हो सकता है, लेकिन सरकार तो उस पर सोचना ही नहीं चाहती, सरकार तो उस पर देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि सरकार ने अपने पूंजीपति दोस्तों को इतना बढ़ा दिया है, उनसे पैसा ले रही है, उनको दे रही है, वही काम चल रहा है। कर्जा ना देने की बात सोचते हैं, ना आगे देश को बढ़ाने की बात सोचते हैं। हाँ, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर एक ऐसा हवा खड़ा कर दिया है कि साहब हमारा देश जो है विश्व गुरु बन गया है, हर आदमी कर्जे में डूबा हुआ है और हम विश्व गुरु हैं। ये तो ऐसा हुआ कि साहब हम जो है कहते हैं ना कि वो एक भोजपुरी, तो एक एक कर मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी बात निकलकर सामने